हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर में। और आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार और सलाम। आज हम आप लोगों के बीच पूर्णांक वाला भिन्न का घटाव लेके आए हैं, यानी कि आप लोग को बनाने के लिए बिल्कुल आसान से आसान तरीके में हम सिखाएंगे। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको समझ में आएंगे। हमने पूर्णांक वाला 2 प्रश्न लिए हैं, तो इन्हें पहले पढ़ते हैं, कैसे वो जान लेते हैं। देखिए, ये जो 2 दिया है, ये 2 पूर्णांक पढ़ना है। ये 3/6 माइनस, फिर इन्हें पढ़ना है 3 पूर्णांक 2/4। दूसरा प्रश्न है, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। 2 पूर्णांक 3/4 माइनस 3 पूर्णांक 1/6, फिर माइनस 3 पूर्णांक 2/16। इस टाइप से हमने 2 प्रश्न लिए हैं। आपको इस तरीके से कोई और भी प्रश्न चाहे किसी भी तरीके में रहे, आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये जो पूर्णांक है, इसे हम सबसे पहले साधारण भिन्न में लाएंगे, ठीक है। तो हल करते हैं। सबसे पहले आपको बराबर का निशान डालना है। अब साधारण भिन्न में कैसे लाएं वो थोड़ा समझ लें। देखिए, ये जो दिया है ना 2 पूर्णांक 3/6, समझिएगा 3/6, 2 पूर्णांक 3/6। इनको कैसे हम साधारण भिन्न में लाएंगे, सबसे पहले ध्यान दें। ये जो 6 और 2 है, इनको मल्टीप्लाई करना, मतलब गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उनमें ये 3 को जोड़ देना। तो हम कर लेते हैं। 6 दूना 12, ये जो 12 आया गुना करने के बाद, इनमें क्या करेंगे, ये ऊपर वाला 3 जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो 12 3 15, 15 बटा, लेकिन ये जो 6 है बटा में, ये यहाँ पे भी 6 लग जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से इसे पूर्णांक से साधारण भिन्न में लाते हैं। दूसरा जो है, इनको भी ला लेते हैं। देखिए, ये जो 3 है, तो हम पहले 3 लिख लेते हैं। 3 पूर्णांक 2/4, समझिएगा। तो इनको भी इसी जैसा 4 को हम 3 से क्या करेंगे, गुना करें, तो कर लेते हैं। 4 तिया 12। अब इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो 12 2 कितना होता है, 14। 14 बटा, ये जो नीचे 4 है, सेम टू सेम 4 उतर जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से पूर्णांक को हम साधारण भिन्न में ला सकते हैं। तो 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 15। 15 बटे ये 6, फिर माइनस 4 को 3 से गुना किए थे, 4 तिया, यहाँ देख लें, 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ देना, 12 2 14, 14 बटा ये 4, ठीक है। अब जो आगे करेंगे, ये 6 और 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लॉसो, ठीक है ना। तो वो निकाल लेते हैं। देखिए 6 है तो हमने 6 लिख दिए, कोमा देखिए ये 4 लिख देना है। अब इनका एलसीएम निकाल लें। देखिए 2 के पहाड़ा में 6 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो हम 2 के पहाड़ा से खिला देते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब देखिए, ये 2 का पहाड़ा में सिंगल आ रहा है, 3 का पहाड़ा में भी आ रहा है, मतलब अलग अलग पहाड़ा में आ रहा है। तो अब हम इसे नहीं खिलाएंगे, गुना कर लेते हैं। 2 गुना 3 गुना 2 बराबर 2 तिया 6, 6 दूना 12, ठीक है ना। ये 12 आया। एक तरीका और है, वो भी सीख ले एलसीएम निकालने का। ये 6 4 का देख लें। इस तरीका में क्या होता है, आपको जब भी खिलाएंगे तो नीचे 1 1 आना चाहिए। जैसे 2 के पहाड़ा में आ रहा है, तो हम खिला देते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर आ रहा है 2 का पहाड़ा में, सिंगल भी आए तो उसे भी खिला देना है, ठीक है ना, जब तक 1 ना नीचे आए। 3 नहीं खा रहा तो इसे उतार देंगे, 2 1 का 2। अब 3 को खिला देते हैं, 3 का पहाड़ा में, 3 1 का 3, 3 1, ये 1 में खिलाएंगे, भाई 1 ही उतर जाएगा, ये खाएगा नहीं। जो इसमें भी नीचे 1 1 आना चाहिए। अब गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, इनका भी मान क्या आता है 12, इनका भी मान क्या आता है 12। तो आपका जो मर्जी हो, आप दोनों एलसीएम में कोई भी तरीका से आप इसे हल कर सकते हैं। दोनों का मान सदैव एक ही आएंगे, इनका भी 12 इनका भी 12 आए ना। तो इनका जब हम एलसीएम निकाले तो क्या आया, 6 4 का 12 आया, तो हमने यहाँ 12 लिख दिए, ठीक है ना। अब जो आगे करना है, ध्यान दें, इस 6 से इस 12 में भाग दे देना है। तो हम दे देते हैं। 6 दूना 12, 2 बार में आया, ठीक है। अब जो 2 भागफल आया, 2 को मतलब 6 से 12 में भाग कर दिए, इनका भी काम हो गया, तो बच क्या गया इनके ऊपर वाला 15। तो 15 को भागफल के साथ गुना कर देंगे, तो 15 दूना 30। तो ये 30 हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर ये माइनस का चिन्ह है, तो हमने माइनस का चिन्ह डाल दिए। अब आगे क्या करेंगे, फिर इस वाले 4 से इस 12 में भाग देंगे फिर से, ठीक है ना। एक बार 6 के साथ दिए 12 में, एक बार 4 के साथ दे रहे हैं। तो 4 तिया 12, 3 बार में आ गए, ठीक है ना। अब 3 को किससे गुना करेंगे, जो भागफल 3 है, ये 4 के ऊपर वाला 14 को। तो 4 तिया
42। अगर गुना इस टाइप से नहीं जानते तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 14 को पहले लिख लेना, 3 को इधर नीचे, तो 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 का 3 1 4, इनका भी 42 आता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 42 लिख देते हैं। अब बराबर का निशान डालिए। अब आगे ध्यान दें, 30 जो है इनका निशान बाएं तरफ होता है और इनका भी निशान बाएं तरफ, तो 42 यानी कि 42 का निशान है माइनस और 30 का निशान कुछ नहीं तो प्लस। तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस में हो तो हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। बस ध्यान यह रहे कि ये दोनों में बड़ी संख्या जो है उनका निशान लग जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों में बड़ी संख्या कौन है, ये 42। 42 का निशान क्या, माइनस, तो हम पहले माइनस का निशान लगा देते हैं। अब 42 में 30 घटा देते हैं, 2 में 0 घटाएंगे तो 2, 4 में 3 गया 1, 12, यानी कि यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो हमने 12 बटे नीचे जो 12 है उनको लिख देते हैं। अब देखिए 12 12 सेम है, तो 12 का पहाड़ा 12 एक बार में आ जाता है ना, 12 1 का 12। तो आपका जो आंसर निकल के आ गया, ये माइनस यहाँ लग जाएगा, तो आपका आंसर माइनस में 1 निकल के आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न हल कर दिए। अब इनका दूसरा प्रश्न हल कर देते हैं। इनको भी साधारण भिन्न में लाना, सेम टू सेम इसी जैसा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हल करने से पहले बराबर लगाना, हल का अगर आप हल का भी चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए हमने पहले बराबर का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए इनको इसी जैसा पूर्णांक से साधारण भिन्न में लाना है, तो इनके साथ इनको गुना करना है। जो गुना करने के जो बाद आए वो ऊपर में उनको जोड़ देंगे उनके साथ। देखिए 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ देना है। इनके साथ इनको गुना किया तो कितना आया, 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 11, 11 बटे ये 4 लिख दिए हम। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह डाल दी। अब इनके साथ इनको गुना करते हैं, 6 तिया 18, 18 में प्लस 1 करना है, 18 1 कितना होता है 19, तो हमने 19 लिख दिया बटा ये 6, तो 6 लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब इनके साथ इनको गुना करते हैं, 16 को 3 बार पढ़ लेते हैं, 16 तिया 48, 48 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 50, तो हमने 50 बटा ये 16 है जो नीचे, ये सेम टू सेम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब जो आगे करेंगे, पहले एक लकीर खींचेंगे यानी कि बटा का। अब 4 6 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। देखिए ये 4 है तो 4 6 16, ठीक है ना। तो इनका निकाल लेते हैं। देखिए 2 का पहाड़ा में सब खा रहा है तो खिला देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 8 16। अब देखिए 2 का पहाड़ा में 2 को खा रहा है तो इसे भी और खिला देते हैं। ध्यान दें, 2 1 का 2, 3 नहीं खा रहा है, ये 8 खाएगा, 2 चौके 8। अब देखिए 2 अलग अलग है, अलग अलग पहाड़ा में खाएंगे तो हमें नहीं खिलाना है। अगर एक पहाड़ा में 2 खाते तो खिला देते, तो हम इनको अब गुना कर लेते हैं। देखिए 2 गुना 2 गुना ये फिर 3 फिर गुना ये 4, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 को 4 से गुना करेंगे तो बर चौके 48। इनका जो एलसीएम आएगा 48, तो हम यहाँ पे 48 लिख देते हैं, ठीक है। अब 4 से भाग देंगे 48 में, ठीक है ना, तो दे देते हैं। ये 4 से इसमें भाग देंगे, इस वाले 48 में, ठीक है ना। एक बार इनके साथ इनमें भाग देंगे, फिर एक बार इनके साथ इनमें भाग देंगे, फिर एक बार इनके साथ भाग भी देंगे। जो इन तीनों का भागफल आएगा भागफल के साथ ऊपर ऊपर को गुना कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दें, हम क्या करें, 4 के साथ भाग दे रहे हैं 48 में, तो 4 1 का 4, यहाँ से उतरेगा 8, 4 दूनी 8। अब जो 12 आया भागफल इनके साथ अब ऊपर वाले को गुना कर देंगे 11 को, 12 गुना 11, ठीक है ना। तो कर लेते हैं यहाँ पे 12 गुना 11, 2 1 का 2, 1 से 1 में करेंगे तो 1 ही होगा। ध्यान दें, 1 से 2 में करेंगे तो 2, 1 गुना 1 1, मतलब 2, इसको जोड़ लेते हैं, 2 1 3 1 132 आए, तो हम यहाँ पे 132 लिख देंगे, ठीक है ना। ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह डाल दिए। अब जो आगे करेंगे 6 से करेंगे 48 में भाग, तो 6 8 48, 8 बार में आ रहा है ना, 6 से भाग देंगे 48, तो 6 8 48 मतलब 8 बार में। 8 को गुना 19 से कर लेते हैं, तो हम कर लेते हैं 19 गुना 8, ठीक है ना। 9 8 72 के 2 हासिल 7, 8 7 8 1 8, 8 7 15 मतलब 152। ये तो आप पढ़ लें, 59 52 से यानी कि 152 आ गया, ठीक है ना। फिर ये माइनस का चिन्ह डाल दिए। अब 16 16 पढ़ लेते हैं या भाग देते हैं, 16 48 3 बार में आएंगे, 3 को 50 से गुना करेंगे तो कर लेते हैं,
यहाँ देखें 50 को हमने 3 से कर लिए। हम क्या किए, 16 से भाग दिए 48 में, तो कितनी बार में 48 आ रहा था, देखिए 16 16 16 दूनी 32, 16 48 3 बार में आया। 3 को गुना कर देते हैं 50 से, ठीक है। 3 को 0 से करेंगे तो 0 और 3 5 15, मतलब 150 आएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 150, ठीक है। अब आगे क्या करना है ध्यान दें। अब देखिए पहले ये समझना है कि प्लस में मेरा कौन कौन सा है। ये जो चिन्ह है 150 का निशान ये माइनस है, 152 का निशान ये भी माइनस है, 132 का कुछ नहीं निशान, तो कुछ जब इस निशान न रहे तो ये समझो मेरा प्लस में है। तो जो चीज़ प्लस में है उसे हम उतार लेते हैं। तो 132 किस में है मेरा, प्लस में, तो हम यहाँ पे उतार देते हैं 132, ठीक है। ये दोनों माइनस में है, जब दोनों माइनस में रहे तो मेरा चिन्ह माइनस का रह जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, मतलब जोड़ देंगे दोनों को, ठीक है ना। जब भी दो संख्या माइनस में रहे और चीज इसको क्या करेंगे हम, चिन्ह मेरा माइनस का लग जाएगा लेकिन दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इनको हम जोड़ देते हैं 152 और 150, ठीक है ना। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 5 5 10 के 0, 1 1 2 1 3, मतलब 302 हो गए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 302। अब बटे में जो है मेरा ये 48 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे इन्हें हल करते हैं, ध्यान दें, बराबर डाल दिए। अब देखिए एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा की तरह घटाना पड़ता है। जो संख्या बड़ी हो उसका निशान लग जाता है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सा है, 302, तो 302 का निशान क्या है, माइनस, तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इनमें 302 में 132 घटा देते हैं। देखिए ये 302 है तो हमने यहाँ लिख दिए 302, इसमें 132 घटा देते हैं। देखिए 2 में 2 गया 0, 3 से हासिल लिए 0 में तो 10, 10 में 3 गया 7, यहाँ बच गया 2, 2 में गया 1, यानी कि 170। तो हम यहाँ लिख दिए 170 बटा ये 48, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कटाना होगा, ठीक है। तो कटा देते हैं। देखिए ये भी 0 आ रहा है, इधर इधर 8, मतलब सम संख्या आ रहा है जब, तो जब सम संख्या आए तो 2 से कट जाएगा। तो कटा देते हैं, 2 8 16, 17 में 16 घटाएं 1, 10 2 5 10, ठीक है ना। ये माइनस यहाँ आ जाएगा। इनको जो कटाएंगे 2 से, 2 दूना 4 और 8 खाएगा 2 चौके 8, मतलब 24 भर में। तो मेरा इनका जो मान आया यहाँ पे लिख देते हैं -85 बटे ये 24, ठीक है। अब ये कटेगा, 2 का पार हम तो नहीं कटेगा क्योंकि एक तरफ विषम संख्या एक तरफ सम संख्या, तो 2 का नहीं कटेगा। 3 से देख लेते हैं, 3 8 24, 3 दूना 6 2 25, 3 8 24, ये भी नहीं खाएगा 3 से। नेक्स्ट किससे कटेगा 5 में तो नहीं कटेगा, 6 नहीं कटेगा। तो नहीं कटने पर अब क्या करेंगे हम, इनका ये आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप से हमने 2 प्रश्न हल कर दिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनके साथ हम अलविदा, अगले वीडियो फिर लेके आएंगे।